HDFC बैंक का यहाँ पर चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मेजर हैवी वेट है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंडेक्स का। 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपको ध्यान से सुनना है। पहला, देखिए तो मूविंग एवरेज का रोल रिवर्सल हुआ है यहाँ पर। पास डेटा ये बता रहे हैं कि पॉइंट ABC पर जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास आया, बायर्स ने वहाँ पर रिकवरी दिखाई। ये पहली बार ऐसा हुआ है। डायनामिक्स बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है और अब ये मूविंग एवरेज सपोर्ट देने के बजाय ऊपर से रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, जो कि हमको प्राइस में बनी हुई अपर विक में भी दिखाई दे रहा है। मार्केट पुरानी हिस्ट्री याद रखता है, पैटर्न्स रिपीट करता है। इस बार ये पैटर्न चेंज हुआ है। सेकेंड पॉइंट, प्राइस यहाँ पर अपने लोअर एंड की डाउन स्विंग पे अटका हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में 4 हमको लगातार डाउन स्विंग इस स्टॉक की दिखाई दी। दैट मीन्स 4 महीने तक प्राइस नीचे गिरता रहा और उसके बाद पिछले 4 महीने से टिका हुआ है अपनी डाउन स्विंग के लोअर एंड पे। मतलब बाइंग और रिकवरी का यहाँ पर अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर एक और डाउन स्विंग यहाँ से आती है तो बियरिश क्रॉसओवर कंफर्म हो सकता है, जो कि सेलिंग प्रेशर को और भी बढ़ाएगा और ज्यादा यहाँ से कंसर्न क्रिएट करेगा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस अपने लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज की तरफ बैंड हुआ है, जो कि इसके पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट स्विंग आने पर उसमें बियरिश क्रॉसओवर हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द डाउन स्विंग प्रेशर। मोमेंटम की बात करते हैं। RSI 40 के क्रिटिकल लेवल के नीचे आ चुका था। इसका मतलब साफ है कि स्टॉक ने अपना बुलिश मोमेंटम तो खो दिया है और एक सॉर्ट ऑफ बियरिश जोन में एंटर कर गया है। अगर यहाँ से हमको कोई कन्विंसिंग बाई नहीं दिखाई देती है, जो कि पिछले 8 महीने से नहीं है, ये स्टॉक सीरियस कंसर्न डेवलप कर सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। चूंकि HDFC बैंक निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों में भारी वेटेज रखता है, इसलिए इसका कमजोर होना पूरे इंडेक्स के लिए एक सीरियस चिंता का विषय है। HDFC की पूरी लाइफ की हिस्ट्री में ये जो करंट में सिचुएशन है, ये पहली बार हमको दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर कंसर्न होना किसी भी इन्वेस्टर का जायज है। लेकिन समय के साथ हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ से प्राइस किस तरीके से इवॉल्व होता है। होपफुल और रोजी पिक्चर मार्केट में बनाने से कुछ हासिल नहीं होता है। करंट सिचुएशन को देखते ही हमको अपना एक्शन प्लान बनाना पड़ता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हैवी वेट निफ्टी के किसी चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए फॉलो कीजिए अपने चार्ट फ्रेंड विशाल छत्री को। थैंक यू।